सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, इस बेसिस पर उनको क्या नाम दिए गए हैं। इसके पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उसमें प्रेजेंट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स के बेस पर किया गया है। मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम रूट, स्टेम एंड लीफ को प्रॉपरली देख पाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सभी पार्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। इस बेसिस पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकंड किया गया है वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर टिश्यू। मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। इसके बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। थर्ड होता है एबिलिटी टू बियर सीड्स और नॉट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस बेसिस पर इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। फोर्थ दिया गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीड्स आर इनक्लोज्ड विथ इन फ्रूट्स। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में जो सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पर जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इधर पर आप देखिए प्लांट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ प्रॉपरली दिखाई नहीं देती हैं या प्रेजेंट नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें थैलोफाइटा बोला जाता है, या थैलोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। किस प्रकार के प्लांट्स को? जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट्स का सेकंड इधर पर पार्ट दिया गया है हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। सेकंड पार्ट में उन प्लांट्स को रखा जाता है सेकंड ग्रुप में जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होती हैं उनको अगेन क्या किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इधर पर दिया गया है विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, और सेकंड होता है विथ वैस्कुलर टिश्यू। ऐसे प्लांट्स जिनमें लीफ, स्टेम एंड रूट तो पाई जाती हैं, पर इनमें क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ए प्लांट्स में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। सेकंड यहां पर दिया गया है विथ वैस्कुलर टिश्यू। ऐसे प्लांट्स जिसमें लीफ, स्टेम एंड रूट प्रेजेंट होती हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया था। फर्स्ट हमने क्या देखा? विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे, और सेकंड दिया गया है विथ वैस्कुलर टिश्यू। ऐसे प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, इन्हें 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसके बाद जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ब्रायोफाइटा बोला जाता है। और जिन टिश्यू में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अगेन क्या किया गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। जिन प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और सेकंड दिया गया है प्रोड्यूस सीड्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बियर नेकेड सीड्स एंड बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड होते हैं उनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं पाई जाती है। और सेकंड टाइप के क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स
जिसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड के बेस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे प्लांट्स जो नेकेड होते हैं या जिनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं पाई जाती है, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और जिन प्लांट्स के सीड के ऊपर फ्रूट्स की कवरिंग पाई जाती है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आएंगे? हैव सीड्स विथ 2 कोटलीडोन्स। जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के आएंगे प्लांट्स? 2 कोटलीडोन्स वाले। एक कोटलीडोन्स क्या होता है? आपने देखा होगा सीड्स को। सीड क्या होते हैं? कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 2 कोटलीडोन वाले बोला जाता है उन्हें। 2 कोटलीडोन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाइकॉट। डाई मीन्स होता है 2। ओके, तो जो डाइकॉट्स प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आप ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, इनके जो सीड होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म बोला जाता है। अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है? 1 कोटलीडोन्स होते हैं। 1 कोटलीडोन्स मीन्स इन प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। 1 कोटलीडोन लिखा है इधर पर। 1 का मीनिंग क्या होता है? मोनो। मोनो मीन्स होता है 1, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मोनोकॉट्स बोला जाता है। और इधर पर 2 कोटलीडोन्स प्रेजेंट थे, इसलिए इनको डाइकॉट्स बोला जाता है। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल दिया गया इधर पर कॉर्न, सुगर केन एंड राइस। आपने राइस एंड कॉर्न के सीड देखे होंगे कैसे होते हैं। इनको 2 पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडी। ऐसे प्लांट्स जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। और सेकंड टाइप के जिनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है बॉडी पार्ट्स में, उनको अगेन क्या कर दिया गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। कैसा? फर्स्ट दिया गया इधर पर विदाउट वेस्क्यूलर टिश्यू, बिना वेस्क्यूलर टिश्यू वाले प्लांट्स, और इधर पर वेस्क्यूलर टिश्यू वाले प्लांट्स। जिसमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते उन्हें ब्रायोफाइटा बोला जाता है, और जिनमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, अब हमें देखेंगे कि एक वाले जो सीड हैं वो नेकेड हैं या फिर फ्रूट्स के अंदर हैं। तो जो नेकेड सीड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। और जिन प्लांट्स में फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स आते हैं वो डाइकोटिलीडोन्स होते हैं, या डाइकॉट्स बोला जाता है इन प्लांट्स को। और जो एंजियोस्पर्म में प्लांट्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? 1 कोटलीडोन्स या फिर मोनोकॉट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं डाइकॉट्स के ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, और मोनोकॉट्स के दिए गए हैं कॉर्न, सुगर केन एंड राइस। स्टूडेंट्स, इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।